जय हिंद साथियों। अभी आप देख रहे हैं सक्सेस की पाठशाला और अभी हम लोग बिहार एसआई का प्रैक्टिस सेट 11 का डिस्कशन करेंगे जो कि एडुटेरिया का है और इसके हर एक क्वेश्चन के बारे में पूरा डिटेल से जानने की कोशिश करेंगे। और इसका पीडीएफ जो आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहाँ पर जाकर के आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। शुरू करते हैं टाइम वेस्ट के बाद पहला क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने के लिए कम से कम कितने दिन पूर्व सूचना देना आवश्यक है? तो 14 दिन। राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने की जो प्रक्रिया है ये अमेरिका के संविधान से लिया गया है और आर्टिकल 61 के तहत महाभियोग लगाया जाता है। नेक्स्ट है, सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए व्यक्ति को कम से कम कितने वर्ष उच्च न्यायालय का एडवोकेट होना चाहिए? 10 वर्ष। नागरिकता प्राप्त करने के लिए शर्तें निर्धारित करने वाला सक्षम निकाय कौन सा है? तो संसद है। नेक्स्ट है, लेखानुदान संघ सरकार को अनुमति प्रदान करता है निश्चित अवधि के लिए भारतीय संचित निधि से धन निकालने के लिए। अब देखिए इसमें मिलान करना है। भाग 4 में आपका राज्य के नीति निर्देशक तत्व का वर्णन है जो कि आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। भाग आपका 8 में संघ राज्य क्षेत्र यानी केंद्र शासित प्रदेश का वर्णन है। भाग आपका 17 में राजभाषा का वर्णन है और भाग 18 में आपात उपबंध का वर्णन है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति वित्त आयोग की सिफारिश को संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखवाता है? तो अनुच्छेद 281। वहीं वित्त आयोग का वर्णन जो है अनुच्छेद 280 में है। नेक्स्ट, राष्ट्रपति के पद हेतु निम्नलिखित में कौन अर्हताएँ शामिल नहीं है? तो कम से कम 100 अनुमोदक होना चाहिए, ये गलत है। 50 अनुमोदक और 50 प्रस्तावक होना चाहिए। वह 35 वर्ष की आयु पूरा कर चुका हो, वह लोकसभा सदस्य निर्वाचित होने योग्य हो, कम से कम 50 प्रस्तावक हो। नेक्स्ट है, संविधान सभा के चुनाव में कांग्रेस को कितनी सीटें प्राप्त हुई थी? 208। निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा शहरी स्थानीय शासकों को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है? तो 74वां संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा। इस 74वां संविधान संशोधन अधिनियम जो नगर पालिका से संबंधित है और इसमें टोटल 18 विषय है। नेक्स्ट है, राज्यसभा के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें सही क्या है ये देखिए। राज्यसभा एक अस्थायी सदन है, ये सही है। फिर देखिए 4 नंबर सही है, उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए राज्यसभा में ही प्रस्ताव लाया जाता है, ये दोनों सही है। गलत क्या है? तो प्रत्येक 2 वर्ष पश्चात इसके 2/3 सदस्य अवकाश ग्रहण करते हैं, ये गलत है। प्रत्येक 2 वर्ष के पश्चात इसके 1/3 सदस्य अवकाश ग्रहण करते हैं। राज्यसभा सदस्यों का चुनाव प्रत्यक्ष होता है, ये भी गलत है। नेक्स्ट है, भारतीय इतिहास का सबसे अच्छा क्रमबद्ध वर्णन पुराणों में मिलता है। पुराणों में सर्वाधिक पुराण कौन है? मत्स्य पुराण है। मेगास्थनीज ने अपनी पुस्तक इंडिका में भारतीय समाज को कितने भागों में विभाजित किया था? 7। मुगल सम्राट में न्याय का सर्वोच्च अधिकारी सम्राट होता था। सम्राट के बाद न्याय का सर्वोच्च अधिकारी कौन होता था? प्रधान काजी। निम्न में से किस भारतीय नेता ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन नहीं किया था? तो मदन मोहन मालवीय नहीं किए थे। जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी और मोहम्मद अली जिन्ना ने किए थे। डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना निम्न में से किसने किया था? बाल गंगाधर तिलक ने। राजा रणजीत सिंह को राजा की उपाधि किसने दी थी? जमान शाह ने। नेक्स्ट है, वह सुल्तान कौन था जिसने खलीफा के अधिकार को मानने से इनकार कर दिया था? तो अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी को द्वितीय सिकंदर के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है, भगवान बुद्ध के उपदेशों का संग्रह है सुत्त पिटक में। निम्न में से कौन सा सही सुमेलित है? तो देखिए सही सुमेलित क्या है? बरीद शाही हो जाएगा आमिर उल बरीद। यूसुफ शाही हो जाएगा आदिल शाह, जो ये गलत है, यहाँ हो जाएगा यूसुफ आदिल शाह। मलिक शाह अहमद में हो जाएगा निजाम शाही। बहमानी साम्राज्य का स्थापना कब हुआ था? तो 1347 ईस्वी में। संस्थापक जो था ये हसन गंगू था। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए बंगाली से अंग्रेजी भाषा में परिवर्तित कर दी जाने वाली पत्रिका कौन थी? अमृत बाजार पत्रिका। साइमन कमीशन का भारत आगमन कब हुआ? 3 फरवरी 1928 ईस्वी को। विश्व सांख्यिकी दिवस कब मनाया जाता है? ये 20 अक्टूबर को मनाया जाता है विश्व सांख्यिकी दिवस।
और राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस की बात करें तो ये 29 जून को मनाया जाता है पीसी महालनोबिस के जन्म दिवस पर। घूमर किस राज्य का लोक नृत्य है? तो राजस्थान का है। होलकर ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? ये ब्रिज से संबंधित है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1969 में। वर्तमान में राष्ट्रमंडल के सदस्य देशों की संख्या है 56। निम्न में से कौन सबसे चौड़ी जल संधि है? डेविस जल संधि। नेक्स्ट है, मिस्र देश के संसद के क्या नाम है? तो मिस्र के संसद को पीपुल्स असेंबली के नाम से जाना जाता है। फ्रांस के संसद को नेशनल असेंबली के नाम से जाना जाता है। और नेशनल पीपुल कांग्रेस, चीन के संसद को नेशनल पीपुल कांग्रेस के नाम से जाना जाता है। परितंत्र में के खाद्य श्रृंखला में कौन अपघटक जीव कहलाता या कहलाते हैं? सभी। साइलेंट वैली परियोजना निम्न में से किस राज्य से संबंधित है? केरल से। भारतीय राष्ट्रीय जैविक विविधता प्राधिकरण को कब स्थापित किया गया था? 2003 में। भारत के नए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का अपने पद के अनुसार क्रम है 15वां। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग के नए प्रमुख कौन बने? तो वोल्कर ट्रक बने हैं। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग का जो गठन हुआ था 1993 ईस्वी में, और मानवाधिकार दिवस जो मनाया जाता है ये 10 दिसंबर को मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 35 है, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2022 में भारत का स्थान क्या है? तो 150वां है। क्वेश्चन नंबर 36 पे जाने से पहले अगर आप इस चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एवं दोस्तों में शेयर करें। क्वेश्चन नंबर 36 है, धर्म गार्जियन युद्ध अभ्यास 2022 का आयोजन कहाँ किया गया? तो कर्नाटक में किया गया। भारत और जापान के बीच धर्म गार्जियन युद्ध अभ्यास होता है। कुल कितनी महिलाओं को पद्म पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया? 34। ढाका अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल में किस फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड जीता है? कुंजगल को। निम्न में से किसे रसायन के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया? सभी को। कैरोलिन बटोरजी, मोटर्स मेंडल्स, के शार्पलेस। COP 28 संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? ये आपका UAE में किया गया। वहीं 2022 का जो किया गया ये मिस्र में किया गया। ग्लोबल फॉर्च्यून 500 की सूची में किस भारतीय कंपनी को 98वां स्थान प्राप्त हुआ है? LIC को। LIC का स्थापना जो हुआ था 1956 में, मुख्यालय मुंबई में। US ओपन 2022 के महिला एकल का खिताब किसने जीता? इगा स्वितेक ने। 2026 में आयोजित होने वाले राष्ट्रमंडल खेल का आयोजन कहाँ किया जाएगा? ऑस्ट्रेलिया में। हिम प्रहरी योजना की शुरुआत किस राज्य सरकार द्वारा किया गया है? उत्तराखंड के द्वारा। निम्नलिखित में लेखकों पुस्तक एवं लेखकों में सही सुमेलित नहीं है। देखिए सुमेलित पहले क्या है? द लास्ट हीरोज के लेखक पी साईनाथ हैं। इंडोमिटेबल के लेखक अरुंधति भट्टाचार्य हैं। ए नेशन टू प्रोटेक्ट के लेखक प्रियम गांधी हैं। द 10 ट्रिलियन ड्रीम के लेखक सुभाष चंद्र गर्ग हैं। राष्ट्रीय जनजाति महोत्सव का आयोजन 2022 में कहाँ किया गया? रायपुर में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अटल ब्रिज का उद्घाटन किस नदी पर किए हैं? साबरमती नदी पर। जल विद्युत एवं सौर ऊर्जा से संचालित भारत का पहला हवाई अड्डा कौन सा है? इंदिरा गांधी हवाई अड्डा। विश्व की सबसे लंबी सुरंग अटल सुरंग की चौड़ाई है 10.5 मीटर। कुंभ मेला को किस वर्ष अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सूची में शामिल किया गया? 2017 में। कच्चे इस्पात के उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? दूसरा। मेडिसिन फ्रॉम द स्काई परियोजना की शुरुआत किस राज्य द्वारा किया गया? तेलंगाना। काजू वैली आर्द्रभूमि क्षेत्र का संबंध किस राज्य से है? ये आपका तमिलनाडु से है। क्वेश्चन नंबर 54 है, भारतीय नौसेना द्वारा किस पनडुब्बी को हाल में सेवा मुक्त किया गया? INS सिंधु ध्वज। मासिक धर्म स्वच्छता प्रबंधन योजना प्रारंभ करने वाला बिहार का पहला जिला कौन बना? तो पूर्णिया बना है। क्वेश्चन नंबर 56 है, हाल में लिली रे का निधन हो गया, उनका संबंध किस क्षेत्र से था? तो साहित्य के क्षेत्र से है। क्वेश्चन नंबर 57 से जाने से पहले आप सबसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एवं दोस्तों में शेयर करें, और वीडियो कैसा लगा ये कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएं। इसमें क्या सुधार करना चाहिए ये भी बताएं।
नेक्स्ट है जनजाति गौरव दिवस, प्रतिवर्ष मनाया जाता है 15 नवंबर को बिरसा मुंडा के जन्म दिवस पर। निम्नलिखित में से कौन सा जलप्रपात राजस्थान में नहीं है? तो पाइकारा जलप्रपात नीलगिरी क्षेत्र तमिलनाडु में है। चुलिया जलप्रपात चंबल नदी पर राजस्थान में। पुनासा जलप्रपात भी चंबल नदी पर ही है राजस्थान में। और मैनाल जलप्रपात भी राजस्थान में ही है। प्रसिद्ध पर्वत कंचनजंगा किस हिमालय का भाग है? हिमाद्री का। दिए गए विकल्पों में किस राज्य से होकर भारत का मानक समय नहीं गुजरता? तो झारखंड से नहीं गुजरता है। भारत का मानक समय टोटल 5 राज्य से होकर गुजरता है: उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, ओडिशा, छत्तीसगढ़। नेक्स्ट है भूटान के साथ कितने राज्य सीमा साझा करते हैं? तो 4। कौन कौन? तो सिक्किम, असम, अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल। भूटान के साथ जो सीमा साझा करते हैं ये 4 राज्य: सिक्किम, असम, पश्चिम बंगाल, अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट है एंजिल जलप्रपात किस देश में स्थित है? ये वेनेजुएला में है। आर्कटिक एवं बेरिंग सागर को कौन सा जलमंडूमठ जोड़ता है? तो बेरिंग जलमंडूमठ। माली की राजधानी है बमाको। निम्न में कौन सा बंदरगाह पश्चिमी तट पर नहीं है? तो कोलेरू बंदरगाह जो है ये पूर्वी तट पर है। फेरम निम्नलिखित में से किसका लैटिन नाम है? तो लोहा का लैटिन नाम जो है ये फेरम है। निम्न में से कौन सा एक जल प्रदूषक नहीं है? तो हिमनद नहीं है। आर्सेनिक, क्रोमियम और गाद है। बिहार में पानी के किस रसायन का सांद्रण अधिक है? आर्सेनिक का। निम्नलिखित में विचार कीजिए। टमाटर किस अम्ल का प्राकृतिक स्रोत है? तो ऑक्जेलिक एसिड का। सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग किया जाता है कास्टिक सोडा में NaOH। साबुन के निर्माण में सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग साबुन के निर्माण में किया जाता है और सोडियम हाइड्रोक्साइड को कास्टिक सोडा के नाम से जाना जाता है NaOH। यूरिया आमतौर पर इस्तेमाल किया जाने वाला नाइट्रोजन आधारित उर्वरक है जो अमोनिया और डाइस के बीच रासायनिक अभिक्रिया द्वारा तैयार किया जाता है कार्बन डाइऑक्साइड। यूरिया का जो सूत्र होता है NH2CONH2। नाभिकीय विखंडन में निम्नलिखित में कौन सी किरणें नहीं निकलती है? तो अवरक्त किरणें नहीं निकलती है। अल्फा किरणें, बीटा किरणें, गामा किरणें निकलती है। निम्नलिखित में से किसकी कमी के कारण मानव शरीर में धीमी वृद्धि होती है? प्रोटीन। नागफनी के पौधे में प्रकाश संश्लेषण निम्नलिखित में से किस भाग में होता है? तना। आनुवांशिकीय चिकित्सा के अंतर्गत आनुवांशिक विकार के साथ पैदा हुए बच्चों के उपचार हेतु जीन को व्यक्ति के किस भाग से लिया जाता है? कोशिका। नेक्स्ट है रक्त वाहिका में रक्त का थक्का नहीं बनने का कारण है हिपेरिन। हिपेरिन जो बनने से रोकता है और फाइब्रिनोजेन बनने में मदद करता है। निम्नलिखित में से किस विटामिन को शरीर में संचयित नहीं किया जा सकता? तो विटामिन C को नहीं किया जा सकता। रुधिर के प्लाज्मा में निम्नलिखित में से किसके द्वारा एंटीबॉडी निर्मित होता है? लिम्फोसाइट। तंतुपास्थी संधि कहाँ पाई जाती है? कपाल में। निम्नलिखित में से कौन सा मानव शरीर की समन्वय प्रणाली है? तंत्रिका और अंतःस्रावी तंत्र। सेक्रेटिन हार्मोन किसके द्वारा स्रावित होता है? ग्रहणी के द्वारा। यदि पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण बल अचानक लुप्त हो जाए तो पृथ्वी के भार एवं द्रव्यमान पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो ये शून्य हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा सदिश राशि नहीं है? तो आयतन नहीं है, बल, विस्थापन और वेग है। ध्वनि का तारत व्यतिंछा का निर्धारण किससे होता है? ध्वनि की आवृत्ति से। विद्युत परिपथ में फ्यूज तार को लगाया जाता है गर्म तार या जीवित तार में। निकट दृष्टि दोष के संबंध में निम्न से कौन सा कथन गलत है? तो प्रतिबिंब का रेटिना पर बनना, प्रतिबिंब रेटिना पर न बन के रेटिना के आगे बनता है। लेंस की देखिए सही क्या है? तो नेत्र लेंस की मोटाई बढ़ जाती है, नेत्र लेंस की फोकस दूरी कम हो जाता है, नेत्र गोलक की त्रिज्या या व्यास में वृद्धि होती है। नेक्स्ट है किसी चालक तार के तापमान में होने पर प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो बढ़ता है। नौसादर और नमक के मिश्रण को किस विधि से पृथक कर सकते हैं? ऊर्ध्वपातन द्वारा। संपीड़नों का निर्माण वहाँ होता है जहाँ वायु दाब उच्च होता है। निम्नलिखित में से किस समिति का संबंध मुद्रा आपूर्ति की अवधारणा में परिवर्तन से है? वाईवी रेड्डी समिति। किसान को साख की उपलब्धता सुनिश्चित करने के हेतु किसान क्रेडिट कार्ड योजना का गठन कब हुआ था? 1998-99 में।
भारत में मुद्रा निर्गमन हेतु निम्न कौन सी प्रणाली अपनाई गई? न्यूनतम आरक्षित प्रणाली। प्रत्यक्ष कर संहिता का संबंध निम्न में कौन सा है? आयकर से है। भारत में प्रथम विशेष आर्थिक क्षेत्र CG का स्थापना कहाँ किया गया था? कांडला में। नेक्स्ट यहाँ से मैथ है, आप मैथ देख सकते हैं और इसका सॉल्यूशन भी करने की कोशिश कीजिएगा। अगर नहीं हो तो आप कमेंट्स बॉक्स में लिखिएगा, इसका सॉल्यूशन करके हम PDF डाल देंगे टेलीग्राम पे। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगे लाइक सब्सक्राइब जरूर करें।